सो आप जब येट को अपनी लाइफ में अपने वर्ड में डालना शुरू करते हो तो उससे क्या होता है, पूरा नजरिया बदल जाता है। क्योंकि वो काम नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके होने के चांसेस कितने हैं, इक्वल है। सो दैट इज द पावर ऑफ येट। एंड लास्ट थिंग इफेक्टिव फीडबैक। देखो सबसे पहले तो क्या है, अब देखो चेंज ऑफ वर्ड्स में हम क्या करेंगे, आपको कैसे बोलना शुरू करना है, ये वाली स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस ज्यादा ये, लेट्स से माय प्लान फेल, तो प्लान ए या प्लान बी के बारे में सोचते हैं, गुड इनफ इज इनफ, ये है आई बेट आई कैन डू इवन बेटर, आई कांट डू दिस येट, मुझे नहीं हो पा रहा है, अभी तक नहीं हो पा रहा ना, हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, हाउ कैन आई डू, आई ट्राई नेक्स्ट टाइम। तो बेसिकली हम ग्रोथ माइंडसेट वाले हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं। अब आप सबने सैंडविच टेक्निक के बारे में सुना, कम्युनिकेशन में नाम सुना है मैंने शायद, कुछ एक बार आइडिया दे दो क्या है। आइडिया ये है, ये टेक्निक है, प्रेज, क्रिटिसिज्म, हमेशा आज के बाद जब भी आप किसी भी एथलीट ने किसी से भी बात करें, हम फीडबैक देने का ना एक कंस्ट्रक्टिव तरीका होता है ना। हम क्या करते हैं, हम मूड के डायरेक्ट, हाँ हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम जब बोलते हैं तो उसका ना एक बहुत अच्छा एक तरीका होता है, जिसको हम कहते हैं सैंडविच। तो बेसिकली क्या है, ऊपर एक ब्रेड है, नीचे एक ब्रेड है, बीच में टिक्की है, तो जो बीच में आपका जो मेन माल है वहाँ पे आप उसको कंस्ट्रक्टिवली बता रहे हो कि यू नो क्या किया तुमने, हमारे पंचेज ही नहीं खुले, ये नहीं खुले, वो नहीं खुले। लेकिन सबसे पहले आप उसकी पहली ब्रेड क्या दे रहे हो, पहले कुछ भी जो उसने अच्छा किया, लेट्स से उसने 1 on 10 परफॉर्मेंस दिया, लेकिन जो 1 है पहले आप उसको वो बोलोगे कि बेटा एक चीज़ तो है, तुम्हारा फुटवर्क तो पूरे 9 मिनट चला है इस बार, गजब, मतलब ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने प्रेस किया कुछ भी एक चीज़, लेट्स से कि उसने 9 मिनट आई कॉन्टैक्ट बना के रखा, उसने अपना गार्ड अप रखा, तो बेटा तुम्हारा गार्ड तो मतलब इस बार तो गार्ड के तो मार्क्स मिलने पड़ेंगे। पहले प्रेस कर दी, जैसे ही आपने प्रेस किया तो उसका माइंड अब खुल रहा है, अब वो आपको सुनेगा। फिर बीच में आप रखोगे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, लेकिन ये क्या किया है तुमने, पंचेस तुम्हारे निकले नहीं, तुम्हारा ये, तो आप बीच में रख रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। अब लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, आप उसको एक रे ऑफ होप दे रहे हो, आपको उसको जो इंकरेजमेंट होती है, देखो ये सुझाव तो आपने बीच में दे दिया ना, सुझाव नहीं, उनको प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट ये है, आपने उनकी तारीफ करी, यहाँ पे आपने क्रिटिसिज्म रखा और यहाँ पे आप उनकी कर रहे हो एनकरेजमेंट, कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता लेकिन तू कर सकता है। एंड जब आप ऊपर वाली लेयर रख रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा अपने दिल से बोलना है। सो दैट इज़ वेयर आप सबसे इम्पोर्टेंटली उनको वो चीज़ बोलोगे कि इस बार तो ये हो गया, बट मुझे पूरा यकीन है कि नेक्स्ट टाइम यू गोना डू अमेजिंग, बिकॉज आई हैव फेथ इन यू, आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी एल्स, तुम तो ये ज़रूर कर सकते हो। तो अब क्या हुआ, आपने जो उनको बताया वो उनकी ईगो इतनी भी हर्ट नहीं हुई, उन्होंने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया और अब वो सब चीज़ पे जाके काम करेंगे। तो इसमें वैसे प्रेज, क्रिटिसिज्म, प्रेज लिखा है, बट जिस चीज़ आई विल टेल यू